हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी में उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, बोलियों के बारे में जो है हर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है और कौन सी बोली जो है किस ज़िले में बोली जाती है। तो आइए आज हम लोग बोलियों के बारे में पढ़ते हैं। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भाषा क्या होता है। भाषा जो होता है, भाषा का एक विस्तृत क्षेत्र होता है जिसमें बोलने, लिखने, साहित्य रचना करने और संचार माध्यमों के परस्पर आदान प्रदान पर करने में जो है प्रयुक्त होता है। भाषा जो होता है विस्तृत क्षेत्र में बोलने, लिखने, साहित्य रचना करने तथा संचार माध्यमों के परस्पर आदान प्रदान में प्रयुक्त होती है। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसके बाद क्या उपभाषा। भाषा के क्षेत्र जो होता है काफ़ी विस्तृत होता है और उपभाषा जो होता है भाषा से जो है कम क्षेत्र में बोला जाता है। क्षेत्रीय बोली का ही विकसित रूप क्या होता है? उपभाषा होता है। जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, हर क्षेत्रों में अलग अलग विशेष प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, उसी का विस्तृत रूप क्या होता है? उपभाषा होता है। और बोली क्या होती है? किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार जो वहाँ के लोग जो होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं या प्रयुक्त करते हैं, वही क्या होती है? बोली कहलाती है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या रहा है। हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वह किस क्रम में हुआ है। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा आई। संस्कृत जो होती है ये काफ़ी पुरानी भाषा है, सबसे प्राचीनतम भाषा इसको कह सकते हैं आप। उसके बाद पाली आती है, फिर प्राकृत भाषा का जो है विकास होता है। उसके बाद जो होता है अपभ्रंश भाषा होते हैं। उसके बाद जो होती है हिंदी जो है का विकास होता है। सबसे पहले क्या? संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। उपभ्रंश नहीं दोस्तों, यहाँ पे अपभ्रंश है। अपभ्रंश ये क्या है? अपभ्रंश, अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश, फिर जाके हिंदी। तो इस क्रम में जो है हिंदी भाषा का विकास हुआ है। हिंदी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं भी हैं। हिंदी भाषा में जो है बहुत सारी जो है उपभाषाएं भी हैं। आइए उनके बारे में देखते हैं। और परीक्षा में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे नंबर 1 पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी इसको जो है इसका विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। जो हिंदी का विकास हुआ है, विकास के क्रम में अपभ्रंश के बाद जो है हिंदी भाषा का नाम आता है। तो पश्चिमी हिंदी जो आई है वह जो है सौरसेनी अपभ्रंश से निकल कर आई है। और जो पूर्वी हिंदी है ये अर्धमागधी है। ये मगध का क्षेत्र थोड़ा सा और इधर जो है पूर्वी यूपी वाला क्षेत्र। उसके बाद बिहारी हिंदी, क्योंकि बिहारी हिंदी मगध मागधी है, मागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है इसका। मगध दोस्तों आप जब लोग जानते ही हैं बिहार के क्षेत्रों में पड़ता है, वहीं से जो है इसका विकास बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। और पहाड़ी हिंदी ये जो होता है खस, मतलब खस उपभाषा से जो है इसका विकास हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश से कह सकते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित रही है। उसके बाद राजस्थानी हिंदी आता है। राजस्थानी जो है भी सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है। इस प्रकार पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, ये जो है हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं। तो आइए इसके बारे में काफ़ी विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदी की प्रमुख बोलियां, कौन सी उपभाषाएं जो हैं किस क्षेत्र में बोली जाती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
दोस्तों, हिंदी की प्रमुख बोलियों में हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं परीक्षाओं में भूल जाते हैं, लेकिन जब ट्रिक हम लोग पता रहता है तो वहाँ से जो है याद आ जाता है, तो उसको हमको क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी में बुंदेली आती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जो होता है बुंदेलखंड है। उसके बाद जो है कन्नौजी है, कन्नौज भी है। ब्रज वाला क्षेत्र है जहाँ पे आगरा मथुरा। उसके बाद खड़ी बोली और जो है बांगरू, बांगरू क्योंकि पश्चिमी यूपी के बगल में ही पड़ता है। बुंदेली में कौन सा क्षेत्र आता है? बुंदेली में छतरपुर आता है। छतरपुर मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है बुंदेली में, छतरपुर मध्य प्रदेश और यूपी का कुछ हिस्सा वहाँ पे आता है, जहाँ पे बुंदेली बोली जाती है। कन्नौजी भाषा जो है कन्नौज में बोली जाती है, यूपी में ही। और ब्रज दोस्तों, ब्रज वाला क्षेत्र जैसा कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ब्रज आगरा और मथुरा क्षेत्र ब्रज में आता है, ब्रज भाषा जहाँ बोली जाती है। खड़ी बोली, खड़ी बोली जो है पश्चिमी यूपी में ही, जैसे दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर क्षेत्रों में खड़ी हिंदी बोली जाती है। इसे कौरवी भी कहा जाता है, क्योंकि कौरों का क्षेत्र है यहाँ पे जो है दिल्ली कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र। बांगरू, बांगरू जो है हरियाणवी इसे कहा जाता है, यह रोहतक हरियाणा में बोला जाता है। आगे जैसे पूर्वी हिंदी, ये तो पश्चिमी हिंदी हो गया। पूर्वी हिंदी में जैसे कौन सा आते हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको दोस्तों पूर्वी हिंदी में हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे पढ़ सकते हैं? कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC। पूर्वी हिंदी में हम लोग दोस्तों कैसे कर सकते हैं? ABC, ए से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। अवधी दोस्तों अवध का क्षेत्र, लखनऊ वाला क्षेत्र जो है, इसमें अवधी भाषा बोली जाती है। बघेली दोस्तों मध्य प्रदेश जो रीवा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी पड़ता है, और यूपी वाला कुछ हिस्सा जो है वहाँ पे बघेली जो है भाषाएं बोली जाती है, बघेलखंड के आसपास। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी जो है रायपुर का क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ी, वहाँ पे बोली जाती है। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी होगा, ABC। ट्रिक के माध्यम से दोस्तों इसको हम याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी देखते हैं। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी। YMB, इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? इसका ट्रिक है YMB, YMB। उसके बारे में हम लोग पढ़ें। जैसे पश्चिमी हिंदी में, पूर्वी हिंदी में ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसी प्रकार जो है बिहारी हिंदी में क्या? मगही, मैथिली, भोजपुरी, YMB। मगही वाला क्षेत्र दोस्तों जहाँ पे बोली जाती है वहाँ गया है, बिहार वाला क्षेत्र। फिर मैथिली भी जो है दरभंगा, बिहार में ही बोला जाता है। और भोजपुरी तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, पूर्वी यूपी वाला क्षेत्र, जैसे गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, ये उसके बाद जो है पूरे बिहार में यहाँ पे जो है भोजपुरी बोली जाती है। बिहारी हिंदी क्या क्या है? मगही, मैथिली, भोजपुरी, YMB। मगही जो होता है गया बिहार में, मैथिली दरभंगा बिहार में, और भोजपुरी जो है पूर्वी यूपी और बिहार में बोली जाती है। आइए पहाड़ी हिंदी के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। पहाड़ी हिंदी जो है कुल्लुई, कुल्लुई अर्थात कुल्लू मनाली वाला क्षेत्र। कुल्लू मनाली कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। पहाड़ी हिंदी में क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए उसका नाम पहाड़ी हिंदी पड़ गया है। कुल्लुई, कुल्लुई अर्थात कुल्लू मनाली मतलब हिमाचल प्रदेश। गढ़वाली, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। और कुमायूं, कुमायूं कहाँ? अल्मोड़ा, नैनीताल, कुमायूं बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी में कौन कौन से? कुल्लई, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, गढ़वाली, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड, और कुमायूं जो है अल्मोड़ा और नैनीताल उत्तराखंड में बोली जाती है दोस्तों।
ये पहाड़ी हिंदी है। आइए अगला हम लोग देखते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी में कौन कौन सा दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मालवी है। मालवी उज्जैन वाले क्षेत्र में बोला जाता है, क्योंकि मालवा का पठार पड़ता है, वहीं पे आसपास में जो है ये भाषा जो बोली जाती है उज्जैन वाले क्षेत्र में। मारवाड़ी, मारवाड़ी कहाँ? जोधपुर बीकानेर राजस्थान में। मारवाड़ी जो है जोधपुर बीकानेर राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी तो जान ही रहे, जयपुर। निमाड़ी खंडवा मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और भीली जो है राजस्थान तथा एमपी और गुजरात को जो सीमावर्ती क्षेत्र है, गुजरात का जो सीमावर्ती प्रदेश है, वहाँ पे भीली बोली जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी के बारे में हम लोग देखें। अब आइए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ। किस जिले में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं? दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों खास तौर से उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो है पूछ लिया जाता है किस जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। जैसे बुंदेली, बुंदेली जो बुंदेलखंड का पठार है, जैसे झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, इस क्षेत्रों में जो है बुंदेली भाषा बोली जाती है, क्योंकि वहाँ की स्थानीय भाषा है। बुंदेली कहाँ कहाँ? झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर। कन्नौजी दोस्तों, कन्नौज वाला क्षेत्र जो आता है, कन्नौज के आसपास जो ज़िले हैं, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, औरैया, रमाबाई नगर, कानपुर, यहाँ पे जो है कन्नौजी बोली जाती है। दोस्तों इसमें कन्नौज वाला क्षेत्र आप लोग विशेष तौर पे याद रखिएगा। कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, औरैया, रमाबाई नगर और कानपुर, यहाँ पे जो है कन्नौजी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली, खड़ी बोली दोस्तों ये मेरठ वाला क्षेत्र, दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो है खड़ी बोली बोली जाती है। इसे कौरवी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कौरों का क्षेत्र रहा है। मेरठ हो गया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र दोस्तों, मुजफ्फरपुर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर, यहाँ पे दोस्तों कौन सी खड़ी बोली बोली जाती है? मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर, ये क्षेत्र क्या है? खड़ी बोली का क्षेत्र है। अवधी वाला क्षेत्र दोस्तों काफ़ी विस्तार इसका है, इस बोली का। अवधी क्षेत्र में लखनऊ, फैजाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, इलाहाबाद में दोस्तों ठेठ अवधी भाषा बोली जाती है। परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है ठेठ अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है? इलाहाबाद और कौशाम्बी में जो है ठेठ अवधी भाषा बोली जाती है। बलरामपुर, उन्नाव, सीतापुर, गोंडा, रायबरेली, फतेहपुर, बाराबंकी और सुल्तानपुर दोस्तों परीक्षा में पूछा जा चुका है। सुल्तानपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? बोली जाती है अवधी या अर्धमागधी। श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती, यहाँ पे जो है अवधी भाषा या अवधी बोली जाती है। ब्रज भाषा, ब्रज दोस्तों आगरा और मथुरा काफ़ी फेमस है। आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, अलीगढ़, बरेली, मैनपुरी और फिरोजाबाद, यहाँ पे जो है ब्रज भाषा बोली जाती है, मुख्य रूप से आगरा और मथुरा में। और बघेली में बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के जो है एमपी से लगे जो ज़िले हैं, वहाँ पे जो है बघेली बोली जाती है। बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के समीप जो लगे हुए एमपी के क्षेत्र आते हैं, वहाँ पे जो है बघेली बोली जाती है। भोजपुरी दोस्तों, भोजपुरी बोली जो है इस समय बस्ती,
गोरखपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, महाराजगंज, आजमगढ़, बनारस, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर के कुछ हिस्से आते हैं भोजपुरी में। कुशीनगर, संत कबीर नगर, भदोही अर्थात संत रविदास नगर, चंदौली, मऊ, जौनपुर और अंबेडकर नगर, यहाँ पे जो है भोजपुरी भाषा या बोली बोली जाती है। तो दोस्तों आज हम लोग बोलियों के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ें। हर परीक्षाओं में दोस्तों इन बोलियों से जो है एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों आपको याद रखना है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, जैसे बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बांगुरी आता है, बांगरू आता है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC। और बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी, MB। और पहाड़ी में कुल्ली, गढ़वाली और कुमायूनी। राजस्थानी में मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, निमाड़ी और भीली। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग इसको याद रखिएगा। एक दो बार इस वीडियो को दोस्तों आप लोग देख लेंगे तो आपको इसका पिक्चर जो है आपके दिमाग में बन जाएगा और आपसे जो है बोलियों से जो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बोलियों में दोस्तों इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। किताबों में आपको बहुत विस्तार से मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो काफ़ी है, इसके बाहर जो है परीक्षाओं में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।